सपा देगी बीजेपी को टक्कर। 2024 लोकसभा चुनाव में अवध से लेकर पूर्वांचल तक सपा की तैयारी। 2024 लोकसभा चुनाव में सपा 23 से 24 लोकसभा सीट जीत सकती है। अवध से लेकर पूर्वांचल तक सपा की सेंधमारी। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 51% 64 सीटें और एसपी गठबंधन को 15 सीटें 39.23% वोट। सपा कई लोकसभा सीटों पर अपनी स्थिति बेहतर की है। बदायूं, बाराबंकी, बादा जहां एसपी की बढ़त अब तेजी से दिखाई भी दे रही है। बीजेपी की वापसी, लेकिन सीधे मुकाबले में बड़ी चुनौती। 305 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर था। लोकसभा सीटों पर कैसे बदले समीकरण। मछलीशहर लोकसभा सीट पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर सपा गठबंधन ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। बिजनौर, कौशाम्बी, बाराबंकी लोकसभा सीट पर सपा गठबंधन ने 5 में से 3 या 4 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। जौनपुर, मछलीशहर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, संभल, मैनपुरी, बदायूं, रायबरेली, बादा, कौशाम्बी, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, बस्ती, लालगंज, आजमगढ़, घोसी, बलिया, गाजीपुर, भदोही, सहारनपुर, कैराना सपा गठबंधन चुनाव जीत सकती है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, ये तो एक अंदाजा है। असली परीक्षा मैदान में होना 2024 में है। भारत में चुनाव कहां खत्म होते हैं। एक चुनाव समाप्त, दूसरे चुनाव की तैयारी सभी पार्टियां करने लगती हैं। लेकिन आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपनी अपनी ताल ठोक रही हैं। लोग कहते हैं कि जिस तरीके से यूपी का रास्ता दिल्ली से ही गुजरता है, जो दिल्ली के तख्त पर बैठेगा उसे लखनऊ से, नवाबों के शहर से होते हुए ही जाना पड़ेगा। आपको बता दें जिस तरीके से जो आंकड़े आए हैं 2022 विधानसभा चुनाव में, कहीं न कहीं 305 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर हुई है। तो आपको बता दें जिस तरीके से तकरीबन 23 से 24 लोकसभा की सीटें समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जो आंकड़े आए हैं कहीं न कहीं, और 8 सीटें ऐसी हैं जिस पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मात्र 100 से 200 मतदान से चुनाव हार गए हैं। तो जिस तरीके से अगर 2024 लोकसभा चुनाव के देखें तो अवध से लेकर पूर्वांचल तक लगातार समाजवादी पार्टी की तैयारी है। इस बार बीजेपी की रेस को तो रोक नहीं पाएगी, लेकिन सीटों में बड़ा इजाफा होगा। जिस तरीके से 2019 लोकसभा सीट में बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तो आपको बता दें कि 15 सीटें आई थी, जिनमें 5 सीटें समाजवादी पार्टी और 10 जिस तरीके से आपको बता दें कि बसपा को कहीं न कहीं मिला था। लेकिन इस बार लड़ाई दूसरे तरीके से, जिस तरीके समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो अकेले चुनाव मैदान में रहेगी। तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच लोकसभा चुनाव में सीधी टक्कर होगी, क्योंकि आमने सामने दोनों प्रत्याशी होंगे। चाहे जौनपुर की बात कर लें, मछलीशहर की बात कर लें, अगर मछलीशहर की सीटों की बात कर लें तो 5 विधानसभा सीटों में सपा और गठबंधन ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो ये आंकड़ा कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए फिट बैठता है और समाजवादी पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में पहले की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। फिलहाल ये आंकड़े हैं, लेकिन मैदान में दोनों पार्टियां टक्कर का मुकाबला 2024 लोकसभा चुनाव में होगा।